प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा अभिनंदन प्रणाम पहुंचे। आज 1390वां कार्यक्रम है। चौथे वर्ष की 345वीं शाम है। सबरंग का यह तीसरा भाग है। सबरंग में विभिन्न अपने भूले बिसरे गीतों का यहाँ पर हम गायन करते हैं। चाहे वो फिल्मी गीत हो, अपने चिर परिचितों के सुने हुए भजन हो, कीर्तन हो, कविताएं हों, सभी रंग इस कार्यक्रम में देखने को मिलते हैं। हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं हैदराबाद से डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी। बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत है। प्रणाम करता हूँ हल्द्वानी से जुड़े डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी को, और हल्द्वानी से ही जुड़े आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी को, अल्मोड़ा से जुड़े आदरणीय दिनेश पांडे जी को। बहुत अभिनंदन है। सभी लोगों का स्वागत है जितने भी अभी जुड़ेंगे इस पटल पर, और बाद में भी इस कार्यक्रम को देखने वाले सबको प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी को अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करेंगे इस पटल का संचालन कर आप। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सभी का। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जोशी जी। पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी और चंपा दीदी जी, और हमारे आजकल बहुत बढ़िया संगीत गा रहे हैं, बहुत सुधार लाए हैं दिनेश पांडे जी। दिनेश जी, आपको देख के हमको बहुत खुशी हुई है, आपने बहुत निखार लाया है, और अब हारमोनियम भी आप निखार ले आए हो। आदरणीय प्रकाश चंद जोशी जी और सबको नमन करते हुए आज हमारे पटल पर गुलजू की आरती लिखी है हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी ने। तो आज वो बहुत, मैं कह रहा था कांग्रेस के जैसे लग रहे हैं, तो उनके लिए दो शब्द कहता हूँ। शंख जैसे उजले चंद्रमा की काया, शंख जैसे उजले चंद्रमा की सी काया। मोहन पटल पर हमने प्रकाश चंद जी को बुलाया, प्रकाश चंद जी को बुलाया। आदरणीय प्रकाश चंद जी। नमस्कार आदरणीय डॉक्टर साहब। पटल पर वर्ष से महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने गुलजू की आरती लिखने का प्रयास किया, देखता मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ। सुनिएगा। ओम जय गोलू देवा, स्वामी जय गोलू देवा। गुरु पद बंदन सोहे, गुरु पद बंदन सोहे। मोद प्रमोद भरे, ओम जय गोलू देवा। ये नाटक बालापन घोड़ी काठ चढ़े, स्वामी घोड़ी काठ चढ़े। करने निर्बल सेवा, करने निर्बल सेवा। शत्रु न झपट पड़े, ओम जय गोलू देवा। स्वर्ण जड़ित सिंहासन राजमहल छोड़े, स्वामी राजमहल छोड़े। शिक्षित गोरखनाथा, शिक्षित गोरखनाथा। नाता गुरु जोड़े, ओम जय गोलू देवा। शक्ति पीठ गुरु आश्रम तप बल प्राप्त किए, स्वामी तप बल प्राप्त किए। कष्ट पड़े भक्तन पर, कष्ट पड़े भक्तन पर। शक्ति प्रहार किए, ओम जय गोलू देवा। दिव्य धनुष से लड़कर जब तुम युद्ध किए, स्वामी जब तुम युद्ध किए। निर्बल के आस बने, निर्बल के आस बने। निर्भय न्याय किए, ओम जय गोलू देवा। न्याय पीठ अधिष्ठाता हम सब आस करें, स्वामी हम सब आस करें। कर्तव्य पथ पर चल कर,
कर्तव्य पथ पर चल कर जन जन न्याय करें। ओम जय गोलू देवा करुणा कर करुणामय। कृपा प्रभु की जो स्वामी कृपा प्रभु की जो चरण पड़ा मैं सेवक चरण पड़ा मैं सेवक निर्भय कर दीजो। ओम जय गोलू देवा बुद्धि विवेक जागृत हो मन निर्मल की जो स्वामी मन निर्मल की जो निर्भय न्याय करें हम निर्भय न्याय करें हम शक्ति हमें दीजो। ओम जय गोलू देवा स्वामी जय गोलू देवा। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। बहुत सुंदर आपने रचना लिखी है गोलजू की आरती, बहुत सुंदर, सबको बहुत पसंद आई है। बहुत अच्छे शब्दों में आपने इसको पिरोया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम अपने पटल का कार्यक्रम को आगे को बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय दिनेश पांडे जी। दिनेश जी, आपके लिए 2 शब्द कहता हूँ। दिनेश पांडे जी, पटल भी हैरान, संचालक परेशानी में। आपकी तरक्की को देखकर दिनेश जी का अस्तित्व जैसे रोशनी पानी में, जैसे रोशनी पानी में। तो आप बहुत ही सुंदर आंचल गा रहे हैं आदरणीय दिनेश चंद पांडे जी। सभी आदरणीय विद्वजनों को स्वागत प्रणाम से नमन छो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पटल में बहुत चीज सीखने मिलना। मेरे ऑनलाइन क्लास चल रहा है समझो और 1 घंटा आनंद अलग होना और सीखने में बहुत सारी चीज मिलना। और हिम्मत कर फिर आजकल थोड़ा सा पढ़ाना सीख रहा हूँ। नहीं नहीं पंजील कब तक रोसी वहाँ सीखो 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 धरी रहती। तो हिम्मत कर फिर निकाल के आजकल तो एक भजन प्रस्तुत करना कोशिश करना। मैं खुश हूँ। आप अपना माइक बंद कीजिएगा। माल धन लाज
क्षमा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। पटेल को हमारे सीना जॉन सैरी जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। नए कलाकार हैं, डॉक्टर निर्मल पंत जी भी जुड़ गए हैं, हमारी शोभा बहन भी जुड़ गई हैं, लता जोशी भी जुड़ी है। सबका अभिनंदन करते हैं और पटेल पर सबको नमन करते हैं। अब इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे मातृशक्ति शोभा दीदी को बुलाते हुए दो शब्द के साथ बुलाता हूँ आपको। 7 स्वरों का संगम संगीत बनाता है, 7 सुरों का संगम संगीत बनाता है। पटेल का मिलन इस महफिल को सजाता है। शोभा बहन का आशीर्वाद पटेल में 4 चांद लगाता है, पटेल में 4 चांद लगाता है। आदरणीय शोभा बहन। धन्यवाद कलाकोटी दाजू, और बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे तुम लोग। और के बने पटेल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम। आज मैं सुन चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी, भूल जाब वो मस्त हवा के उड़ना डाली डाली, भूल जाब वो मस्त हवा उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मत वाली, कौन भला उस पाग को पूछे हो ना जिसका माली, तेरी किस्मत में लिखा है, तेरी किस्मत में लिखा है, जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले, किसको पता इस नगरी में, किसको पता इस नगरी में कब हो तेरा आना,
चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर, बहुत पुराना गाना। हुआ 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 हुआ। धन्यवाद दादी। हमने भी अपना गांव छोड़ दिया, कभी भी यही गाना, यही भाव हमारे मन में आते हैं। हम उड़ गए अपने पुराने घरौंदे से, अब हल्द्वानी की गर्मी में सड़ते हैं। लोग कहते हैं गांव क्यों नहीं जाता है। गांव हमारे, हम मजबूर है पलायन को, हमारे गांव सब खो दिया गया है, मिट्टी पानी सब निकल गया है वहां से, और पर्यावरणविद क्या कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता है। तो बड़ी दुविधा है। बहुत सुंदर गाना है अपने समय का ये, आज भी वही ताजगी है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे प्रखर धुरंधर अब समझ जाएंगे, भावों का सागर शब्दों का संगम, भावों का सागर शब्दों का संगम, पंत जी की वाणी अनुपम, पंत जी की वाणी अनुपम, धुरंधर वो जो मन को भाए, हर दिल से पटल पर वाह वाह पाए, हर दिल से पटल पर वाह वाह पाए। आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कालाकोटी तो चढ़ा झाड़ पे चढ़ा ऐसा क्या है? छुटन वाले चोट तो लागे ने। चलिए कोशिश करने में टुटपुट जैसे हूँ, अभी अभी तैयार कर मैं उससे हूँ ये अगर वक्त बोल चे भाई ऐसे तैयार करा को मैं लियो जो आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे। वो मेरी आंखों के तारों, कहाँ गए वो मेरे प्यारों, वो मेरी आंखों के तारों, कहाँ गए वो मेरे प्यारों। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे। शोर मचाती क्यों है ये बरखा दीवानी, शोर मचाती क्यों है ये बरखा दीवानी, बरसा घटाओं से लाखों मन पानी, बरसा घटाओं से लाखों मन पानी। मेरी तरह तुम कभी रोए हो, मेरी तरह तुम कभी रोए हो, ओ सावन के नजारों, मेरी तरह तुम कभी रोए हो, ओ सावन के नजारों। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे। हरी है कलियों से हर बैग की डाली, हरी है कलियों से हर बैग की डाली। मेरी झोली में तो दो, मेरी तो झोली में दो फूल है खाली, मेरी तो झोली में दो फूल है खाली। छीन लिए वो की कहे
आया रे आया रे आया रे। देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई, मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई। गोरी चली बाबुल के घर से, गोरी चली बाबुल के घर से, डोली लेके आओ कहारो, गोरी चली बाबुल के घर से, डोली लेके आओ कहारो। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे आया रे आया रे आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे आया रे। वो मेरी आंख के तारो, कहाँ गए वो मेरे प्यारो, ओ आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे आया रे आया रे आया रे। जय हो पंजी, बहुत सुंदर, बहुत क्लासिक और बहुत ही उत्तम मन भावन संगीत आपने सुनाया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे पटल पर आदरणीय हसमुख जी भी पहुंच गए हैं। सिन्हा फिर इसके बाद बुलाता हूँ मैं आपको, हसमुख जी के बाद बुलाऊंगा आपको, आप तैयार रखना। तो आदरणीय हसमुख जी हैं, प्रेजेंट हैं हमारे ब्रह्म कमल जी, हम आपको ब्रह्म कमल कहते हैं, उपाधि आपको मिल गई है? आप ब्रह्म कमल का पौधा जरूर देखना, फूल भगवान विष्णु को चढ़ता है, केदारनाथ से होके बद्रीनाथ में आते हैं, पहले भगवान विष्णु को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। तो वीर रस हो या श्रृंगार रस, वीर रस हो या श्रृंगार रस, हसमुख जी की कलम हर रस में है, हसमुख जी की कलम हर रस में है। अपनी अलग पहचान, कविता हो या संगीत, कहाँ औरों के बस में है, कहाँ औरों के बस में है। आदरणीय हसमुख जी सादर आमंत्रित हैं। वाह कलागुण जी वाह, यही तो कला है आपकी है, हमारा खून बढ़ाते हैं आप। 3 इंच खून बढ़ा दिया आपने मेरा। हिंदी का फूल, अंग्रेजी का नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए मैं शुरू करता हूँ आपके आदेशानुसार। सबको पहले तिलक जी और चंपा जी को प्रणाम करते हुए बाकी अपने छोटे भाइयों को दीर्घायु आयुष्मान कहता हूँ और अपनी बहन शोभा को सौभाग्यवती कहना ये मेरा रोज का ही एक फर्ज है। तो चलिए मैं एक गीत गाता हूँ, बताएंगे बाकी हमारे जनुदा बताएंगे किसका गीत है, कहाँ का है, किसने गाया है, शायद रफी साहब का ही है। चौदहवीं का चाँद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चाँद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चाँद हो, जुल्फे जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मई के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चाँद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम
से झील में खिलता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजने तुम्हारी राह में करती है के कसम, दुनियाए हुस्न इश्क का, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही सबब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक जमाने में आप तिलक राज जी जब पढ़ते थे नैनीताल में, बैंड स्टैंड में गाना बजता था गर्मियों में, सीजन में, तो बहुत ही सुंदर लगता था। ये फिल्म का नाम ही 14वीं का चांद है, रफी साहब का गाया हुआ है, और वहीदा रिलीज हुई थी ये फिल्म, वहीदा रहमान इसमें थी, बाकी जनुदा बताएंगे बाद में। बहुत सुंदर गाना आपने गाया। और अब हम बालक हमारे साथ हैं, आदरणीय, क्या है इनका नाम, सीना जौनसारी जी हैं आप पटल पर। सीना जी, बच्चे का नाम बाल कलाकार हैं सीना जौनसारी जी। स्वागत है इशित जौनसारी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं इशित मनमोजी आप सबके सामने एक रैप प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे रैप का नाम है 1 से लेकर 23 तक। पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे में, साइड की मांग में रहता था, छाती पर थी पैंट, तेल कानों से बहता था, ना स्पोर्ट्स में मैं आगे था, रूप भी मेरा गंदा था, पता नहीं यार मैं कैसे था, मैं बड़ा बोर सा बंदा था, मेरे दोस्तों पे बाइक थी, मेरे पे साइकिल थी, कोई पास नहीं आता था मेरे जैसे, जेब में मेरी राइफल थी, मैं खेलने कूदने को जाता, भगा देते मुझको, मैं पानी की टंकी पे जाता तो भिगा देते मुझको, ये फेसबुक व्हाट्सएप मेरे काम की चीज नहीं थी, डांस सीखना चाहता था पर जेब में उतनी फीस नहीं थी, 2 बजे तक स्कूल, 3 से 7 का ट्यूशन, लाइफ नहीं चल रही थी, वो चल रहा था इल्यूजन, बट इल्यूजन से कंसंट्रेशन वाली मैंने बात कही, मैं लिखता रहा, मैंने एक दिन और रात करी, आज मैं और मेरा टैलेंट एक जंगल में घुसे रहते हैं, और लोग मिलते हैं मुझको आज कहते हैं भाई तू एक रैपर है, एक रैप सुना दे, देख भाइयों में तेरा अब इतना मत इतरा हो। अब मैं सोचता हूँ कि तब कहाँ थे लोग जब मुझे दोस्त की जरूरत थी, तब कहाँ थे लोग जब किस्मत पत्थर की मूर्त थी, कोई टाइम मशीन ला दे मुझको, मैं वक्त में पीछे जाऊंगा, रैपर बनने वाला हूँ, सबको बताऊंगा, बहुत दोस्तों को भाई हूँ, सब कहते हैं दोस्त मुझे 5 साल से नहीं मिले, मैच करते रोज मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत। फूलों से भी प्यारे, चांद सितारों से न्यारे, छोटा चंचल बच्चा, खुशियों का गीत सुनाए सारे, खुशियों का गीत सुनाए सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे बुजुर्ग साहित्यकार जी को बुलाते हैं, और समझ गए होंगे बुजुर्गों का आशीर्वाद कभी जाया नहीं होता, बुजुर्गों का आशीर्वाद कभी जाया नहीं होता, ठंडक वहीं जहां देवदार का बन होता, ठंडक वहीं जहां देवदार का बन होता। हिंदी के धुरंधर किरदार करते हैं ज्ञान की वर्षा, कलम चले तो आग बरसे, शब्द बने तलवार, धुरंधर पटल पर आज उनकी जय जयकार। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, आदरणीय तिलक राज जोशी जी।
आपने तो इतनी तारीफ कर दी कि पटल में माइक खोलना खोलने में भी हंसी के कारण टाइम लग जा रहा। तो धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब, आपके इस सम्मान देने के लिए आभारी हूँ। मोहन कीर्ति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। जैसा सबरंग कार्यक्रम है, तो आज मैं एक कुछ सीमित गीत मेरे पास रहते हैं, तो मैं एक फिल्मी गीत सुना रहा हूँ आज। शायद आप लोगों को पसंद आएगा। और ये कहाँ से है, क्या है, ये मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग पता कर लीजिएगा। हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना, कौन करेगा उतना। तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना, कौन करेगा उतना। तूने हम पर लाख जफा की, हमने अदा ही समझी, तुझसे कोई भूल हुई तो अपनी खता ही समझी, अपनी खता ही समझी। ने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना। तुझसे कोई, तुमने हम पर लाख जफा की, हमने अदा ही समझी, हमने अदा ही समझी। तुझसे कोई भूल हुई तो अपनी खता ही समझी, अपनी खता ही समझी। सामने मेरे यूं हंस हंस के लुटते रहे हम जितना, लूटेगा इतना, लूटेगा इतना। ने तुमको प्यार किया है जितना, करेगा इतना। प्यार से मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा, याद करो वो नजारा। हाथ पे अपने लिख देते थे जब तुम नाम हमारा, जब तुम नाम हमारा। तेरी अदा की भोलेपन पर मिटते रहे हम जितना, मिटेगा उतना, मिटेगा उतना। तो प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना, करेगा
पंक्तियां दोहराने में असमर्थ हो जा रहा हूँ, आवाज नहीं पूरी हो पा रही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 बढ़िया। हम लोग धन्यवाद। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साहित्यकार जिनके लिए मैं एक श्लोक कहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जिनका ऐसा भाव रहता है सभी लोग सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, ऐसे भाव वाले हमारे कलाकार आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी, जन कवि जनार्दन उप्रेती जी, आदरणीय जन्नोदा जी। प्रणाम है, बस सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और आज बहुत सारी उपस्थिति मैं पटल पर देख रहा हूँ और सुन भी रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अब ये सब रंग का कार्यक्रम और सुंदर संचालन आज हमारे कला कोटी जी बिल्कुल अपनी कलाकारिता दिखाते हुए बहुत सुंदर सा संचालन कर रहे हैं। उनको भी मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जितने भी उपस्थित हैं हमारे सारे कृतिकार, उन सबको प्रणाम करते हुए आप सबका आभार और मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, एक पुरानी गीतों के खजाने से देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये वैसे तो हमारे तिलक दाजू इसको गाते हैं, लेकिन आज पता नहीं ये डायरी में मेरे भी खुल गया, तो मैंने कहा चलो इसी को देख लेते हैं आज। रफी साहब और लता जी ने इस खूबसूरत से गीत को गाया था और 1970 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र और राखी जी इसमें थे। जीवन मृत्यु फिल्म का नाम है। म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था और गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। तो चलिए, इसी की चंद लाइनें कोशिश करता हूँ आप तक पहुंचाने की। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, गलियां मिले ना उसे कांटों से सजाएंगे, गलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो बन होगा, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी इस पार और उस पार में देखूंगी इस पार या उस पार में देखूंगी। नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम
झोंके बन जाएंगे। ओ फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे। नन्ही आशाओं का दर्पण होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आगमन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। जी धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद जनोदा, बहुत आनंद आ गया। बहुत ही सुंदर आपने गाना सुनाया। ऐसे गाने कम सुनने को मिलते हैं और तबीयत खुश हो जाती है। यही मस्ती है हमारे पटल की। तो अब हमारे हरफन मौला कलाकार को बुलाते हैं, जो आखिरी होगा। समय भी होने को आया है, समीक्षा भी चाहिए। मस्ती मस्ती ही नहीं अगर लगातार नहीं, मस्ती मस्ती ही नहीं अगर लगातार नहीं, हर फन मौला ही नहीं, हर फन मौला है कलाकार ही नहीं। जिसके हर अदा में है जादू, जिसके हर अदा में है जादू, शब्दों से चित्र बनाता है और गीतों से दिल को छू जाता है। वो हमारे संरक्षक मोहन चंद्र जोशी जी हैं, आदरणीय मोहन चंद्र जोशी जी, आपका स्वागत है और पटल की शोभा और इस मस्ती को आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तिलक, हमारे तिलक राज सर और हमारे आदरणीय दीदी चंपा जी, दिनेश सर और हमारे इशित जी जुड़े हैं इस पटल पर, बाल कलाकार, बहुत अभिनंदन। और जनुदा, हमारे गिरीश बिष्ट हसमुख सर प्रणाम, और डॉक्टर निर्मल जी को प्रणाम है, शोभा दीदी को प्रणाम, लता जी को प्रणाम करता हूँ। खिलानंद जी जुड़े, उनका चरण वंदन है, नमन है। और इस पटल पर प्रकाश जी जुड़े, उनको अभिनंदन। विवेक जी जुड़े हैं जौनसार से, उनका अभिनंदन है। और हमारे ललित तिवारी जी जुड़े हैं, सबको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कालकुटी जी का सुंदर संचालन के लिए। नमन है पटल पर उपस्थित सभी सज्जनों के दर्शन मुझे हो जाते हैं। मैं गुप्त रूप से सुन लेता हूँ, क्योंकि आजकल कुछ मजबूर है, आपके दर्शन हो जाते हैं, मेरे लिए ये काफी है। अभिनंदन, आपकी आवाज सुनकर हम कृतार्थ होते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे। चलिए, आपके जमाने का एक गीत, इसका भी तो नहीं हो, लेकिन जुड़ा जरूर हूँ। मुझे आपकी सत्य मालूम, तो मुझे आप लोगों को जब देख लेता हूँ तो बस मुझे तृप्ति हो जाती है। सुन लेता हूँ चुपके से, क्योंकि आजकल जो स्वास्थ्य भी शरीर का ढीला मिला। शुभकामनाएं मेरी आपके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ आपको आभार और धन्यवाद करता हूँ। आइए, आपके जमाने का एक गीत गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर गा पाऊँ तो। तौबा ये मत वाली चाल, ये पत्थर के सनम फिल्म का गीत है। हमारे हसमुख जी तो बहुत सुंदर गाते हैं इस गीत को। मजरू सुल्तानपुरी का यह गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में है, मुकेश जी की आवाज़ में। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुमसे रंग जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे रंग जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। सितम ये अदाओं की दानाइयाँ हैं,
सितम ये अदाओं की दानाइयाँ हैं, कयामत है या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो घटाए खनक हो, बहारे चमन हो घटाए घनक हो, ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ हैं। ये तन से, ये तेरी सूरत की परछाइयाँ हैं, ये तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चाँद और सूरज आकर मांगे, मांगे रंगे जमाल रसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल। हूँ मैं भी दीवानों का एक सहजादा, तुझे देख कर खो गया कुछ ज्यादा। खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, के लब छू लिए हैं यूं ही बेइरादा की, लब छू लिए हैं यूं ही बेइरादा, न से मैं इतना ख्याल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चाँद और सूरज आकर मांगे, मांगे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल। आपसे माफी चाहता हूँ, मैं ठीक से गा नहीं पाया इसको। धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गा रहे हैं, बहुत सुंदर गा रहे हैं आप, बहुत सुंदर गा रहे हैं। इससे पहले वकील साहब है हमारे पटल पे, विवेक जी हैं आप। नमस्ते गुरुजी। हाँ, दो शब्द के साथ बुलाता हूँ मैं आपको, आप भी कुछ कहिए। जीत गए तो वाह हुआ, जीत गए तो वाह हुआ, हार गए तो अपील। कबीरा कह गए इस संसार में सबसे सुखी वकील, सबसे सुखी वकील आदरणीय विवेक शर्मा जी वकील हमारे। नमस्ते गुरुजी। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, वकील नहीं हूँ। एज ए स्टूडेंट हूँ सर, अभी तो 4th ईयर में हूँ। अरे शुभकामनाएं, हो जाएंगे। कलाकुटी जी ने पहले कह दिया भविष्यवाणी करेंगे। चढ़ी गए, सीढ़ी चढ़ रहे हो, वहां तक तो पहुंचना है। कलाकोटी जी एक शब्द कहना चाहता हूँ, हमने वकील वो कील है, वकील वो कील है जो एक बार चुभ गया उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। विवेक जी आगे बढ़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए पटल को। सभी वरिष्ठ कवियों को मेरा प्रणाम। मैं आप लोगों के समक्ष अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार से उत्साहवर्धन करने के लिए है। बनना है मजबूत तुझे, रूठे जहां के वास्ते, तोड़ दे सारी बेड़ियां जो बंधी है रास्ते, जो बंधी है रास्ते। बनना है मजबूत तुझे, रूठे जहां के वास्ते, तोड़ दे सारी बेड़ियां जो बंधी है रास्ते, जो बंधी है रास्ते। आंखों में रौनक लिए, आंखों में रौनक लिए राही क्यों तू चलता है, तू देख सूरज कितना कष्ट लिए जहां को रोशन करता है, जहां को रोशन करता है। तू मुट्ठी को फौलाद बना, तू मुट्ठी को फौलाद बना, जहां को जीत अनुराग से। बनना है मजबूत तुझे, टूटे जहां के वास्ते, टूटे जहां के वास्ते। एक पल टूटेगी जंजीरें, एक पल टूटेगी जंजीरें, जागेगी फिर उम्मीदें, राह पे बाती जल जाएगी, दिखला देगी मंजिलें, जो दिखला देगी मंजिलें। फिर पत्थर बन के दिखलाएगा या कांच हुआ शीशे का दिल, जहां भी तुझको देखेगा
जब चूम लोगे वो मंजिल, जब चूम लोगे वो मंजिल। धन्यवाद। ये कविता मैंने अपने उत्साह काव्य संग्रह से ली है, जिसको प्रकाशित कराने के मंच में जोशी सर का बहुत ज्यादा योगदान रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वकालत पूरी हो जाएगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप यह मत बोलिए कि मैं वकील हूँ, आप रास्ता चल चुके हैं, इसमें आप वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, आगे ही आगे बढ़ना है। और अब समय हो गया है, मैं पटल के लिए समीक्षा और हसमुख जी को चुटकुले के लिए आदरणीय मोहन जोशी जी को सौंपता हूँ माइक। आदरणीय मोहन जोशी जी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद आदरणीय। आज के इस कार्यक्रम में कविताएं, गीत और हमारे अभी कॉल करता हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए, और तिलकराज सर को बुलाता हूँ इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि यह सबरंग कार्यक्रम, सबरंग में हम उन रंगों को भर रहे हैं जो आज बिखर चुके हैं, लोग गाते नहीं हैं। और ये बड़ा सुखद अनुभूति का क्षण होता है कि जहाँ पर 80 और 90 दशक के लोग इसको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, इन गानों को याद करते हैं, गुनगुनाते हैं उन धुनों को जो उनकी जवानी के थे। वो शायद इस पटल पर नहीं जोड़ते तो शायद उनको गा नहीं पाते, और एक टीस सी मन में रहती, और हमें भी बड़ी गुदगुदाती हैं वो ध्वनियाँ, वो आवाज़ें। आइए उस क्रम में एक आवाज़ और मैं गाते हुए तिलकराज सर को समीक्षा के लिए बुलाऊंगा। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आँखें हैं 16 शबनम की, यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का, जहाँ पर है तेरी बाहें मेरी जन्नत भी वही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, नजदीक आजा फिर देखूं तुझको जी भर के, मेरे जैसे होंगे लाखों कोई भी तुझसा नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे,
महबूब मेरे, महबूब मेरे। धन्यवाद आप सबको। डॉक्टर तिलक राज जी का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, अपना आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हसमुख जी को। प्रणाम सबको, धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सर। अशोक जी, अरे साहब आप लोगों का तो पूछो मत, हंस गए तो हम भी हंस गए, हम भी फंस गए। धन्यवाद धन्यवाद। और भाग्य है कि आप जो है हसमुख जी कमलई है, कला कोटी जी कमलई है, मोहन जी कीर्ति पटेल के कमलई है, आपके तिलक राज जी कमलई है। कोई भी हस्तियां यहाँ कम की तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। बस यही हर्ष का विषय है। मेरा प्रणाम स्वीकार कर ले, बस मेरे लिए काफी है। धन्यवाद। पटल में उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम लोगों का सादर प्रणाम। हमें क्षमानंद जी का आशीर्वाद मिला, हमारे पटल को, संपूर्ण पटल को, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो आज का संचालन डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने किया। डॉक्टर BS कालाकोटी जी, जिसे हमारे हसमुख जी कलाकोटी जी कहते हैं, वास्तव में कलाकोटी हैं। वो आजकल तो अब चलते चलाते आशु कवि हो गए हैं, बिना कविता कहे किसी को बुला ही नहीं रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है उनकी कविताएं सुनकर। तो आपने सबसे पहले शंख जी से उजले चंद्रमा जैसी काया, पटल को मिले स्नेह प्रकाश की छाया कह के प्रकाश चंद्र तिवारी जी को बुलाया। और प्रकाश चंद्र तिवारी जी ने गोलू जी की आरती प्रस्तुत की। और ये गोलू जी की आरती बहुत भावपूर्ण और बहुत श्रद्धापूर्ण ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया और बड़ा आनंद आया। उसके बाद आपने आकाश को प्रकाशित करने के लिए दिनेश हैं, पटल को प्रकाशित करने के लिए दिनेश पांडे जी हैं। इन शब्दों के साथ दिनेश पांडे जी को बुलाया। उन्होंने एक भजन प्रस्तुत किया, चले हैं भजन करने को, जगत रूठे तो रूठन दो। बहुत सुंदर ढंग से आपने इस भजन को प्रस्तुत किया, बड़ा आनंद आ गया। उसके बाद आपने 7 स्वरों का संगम संगीत बनाता है, मधुर स्वर में पटल को शोभा सजाता है, इस तरह से कुछ पंक्तियां कहीं। तो शोभा बहन जी को बुलाया, उन्होंने एक सुंदर सी गीत प्रस्तुत किया, चल उड़ जा रे पंछी कि अब देश हुआ बेगाना, भूल जा वे मस्त हवाएं उड़ना डाली डाली, जग की आंखों का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। और एक बड़े भावपूर्ण ढंग से आप सुनाते हैं, बड़ी गंभीरता से सुनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद आपने भावों का सागर, शब्दों का संगम, पंत जी के द्वारा होगा सरगम करके डॉक्टर निर्मल पंत जी को बुलाया। उन्होंने आकर एक सुंदर गीत सुनाया, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौना लाके आया रे। बहुत सुंदर ये गीत था। हमारे साहित्य में किसी भी चीज की अभिव्यक्ति जो होती है वह 3 ढंग से होती है, अमिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो इसमें प्रतीक के माध्यम से लक्षणा द्वारा आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति बड़ी सुंदर ढंग से हुई है। फिर गिरीश चंद्र बिष्ट जी को बुलाया आपने, उनके लिए भी आपने कहा वीर रस हो या श्रृंगार रस हो, हसमुख जी के कलम में हर रस होता है। इन पंक्तियों के साथ बुलाया। और गिरीश चंद्र बिष्ट जी ने एक सुंदर फिल्मी गीत प्रस्तुत किया, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मैंने बार बार कहता हूँ, जब इन गीतों को सुनते हैं तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये सब गीत हमारे समय की हैं, हमारे काल के हैं। उसके बाद हमारा छोटा कलाकार ईशत जौनसारी आए,
उन्होंने अपनी एक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। उन्हें अंकों के विषय में कुछ कहा, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे कहूंगा कि अपनी प्रस्तुति जब आप देते हैं तो जरा धैर्य से दें, धीरे धीरे दें, जल्दी से नहीं, जिससे कि हम सब लोग सुन सकें। अगर आप जल्दी कहेंगे तो उसे हम समझ भी नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो धैर्य से, बहुत जितने धैर्य से कहेंगे, जितने आराम से कहेंगे, उतनी ही प्रस्तुति बहुत बढ़िया रहेगी। आप आए, आपने अपनी प्रस्तुति दी, आप में धैर्य बहुत है, थोड़ा सा धीरे से अगर कहेंगे, उसी को कुछ टाइम लेकर कहेंगे, समय लेकर कहते, व्यक्त करते, तो ये और अधिक अच्छा होता। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। आप रोजाना आए, रोजाना अपनी प्रस्तुतियां दें और अपने प्रस्तुतिकरण में सुधार लाते जाएं। फिर डॉक्टर साहब ने बुजुर्गों का आशीर्वाद जाया नहीं जाता कहकर मुझे बुलाया। तिलकराज जोशी को बुलाए बिना रहा नहीं जाता। तो मैं आया, मैंने भी अपनी ओर से आपको, हमको तुमसे प्यार हुआ है, जितना कौन करेगा उतना कहा, और ये बात आपके लिए लागू होती है अधिक। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, धन्यवाद। तो इसके बाद जनार्दन उप्रेती जी आए। उन्होंने झिलमिल सितारों का आगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, वाह, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने यह प्रस्तुति दी। बहुत आनंद आ गया। आपने बड़े इस पुराने गीत को बड़े ढंग से प्रस्तुति दी, बड़ा आनंद आया। हमारे मोहन जोशी जी आए। उन्होंने पत्थर के सनम फिल्म का एक गीत गाया, तौबा ए मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। इस गीत को सुनते ही मुझे उस फिल्म का, फिल्मीकृत जब किया जाता है, वो चाल चलती है मतवाली, तो फूलों का झुक जाए डाल, वो फूलों को झुकते हुए भी दिखाते हैं, तो बड़ा आनंद आता था। ऐसे पिक्चर उन दिनों होते थे जो गाने से साम्यता रखते थे, जैसा उसने लिखा है वैसा चित्र में दिखाई भी देता था। उसके बाद विवेक जी आए। उन्होंने बनना है मजबूत तुझे करके एक आह्वान गीत सुनाया। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा विवेक जी को, और वो अभी लॉ के छात्र हैं, बड़ा सुंदर लगा। मोहन जोशी जी ने अंत में एक प्रस्तुति और दी, महबूब मेरे तू है तो दुनिया इतनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये सुनाया। वो बहुत ही सुंदर मधुर कंठ से गीतों को सुनाते हैं। इस तरह से आज का हमारा सब रंग कार्यक्रम अत्यंत उत्कृष्ट और अत्यंत सुंदर रहा, बड़ा आनंद आया। सभी को प्रणाम। और शायद सभी की बारी आ गई, कुछ लोग नहीं आ पाए, तो जैसे लता जी नहीं आ पाई, और शिवानंद जी ने तो अपना आशीर्वाद दे दिया था हमें, तो उनकी बारी कल आ जाएगी। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। डॉक्टर तिलकराज साहब, बहुत आभार, धन्यवाद आपको सुंदर समीक्षा के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। और पटल पर आप सब लोग अभी 4 दिन और इस सबरंग के कार्यक्रम में सुंदर सुंदर गीतों को चयनित करके लाएं, और मुझे लगता है कि इसकी रोचकता बढ़ती जा रही है और हम सबको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। सबकी उपस्थिति को नमन प्रणाम करते हुए हसमुख जी को निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं उनके चुटकुले के लिए, आशीर्वाद के लिए। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। दाजू, तिलक दाजू, बहुत सुंदर आपकी जो समीक्षा होती है, बड़ा आनंद आता है, ध्यान से सुनता हूँ। आप एक एक शब्द याद करके बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। खैर, आगे बढ़ता हूँ। एक बार हमारा चरण था दिल्ली में, कवि सम्मेलन में शामिल होने लिए आई भाई, ध्यान से सुनिया, एक कवि सम्मेलन शामिल होने लिए आई, हमारा चरण था। वह कैनॉट प्लेस में एक बार में जैविल उनुल विस्की 3-4 पैक लगे ली। कैनॉट प्लेस एक बार थी, वह 3-4 पैक विस्की लगे ली। जब टुन है तो एक 3 व्हीलर स्कूटर वाला है कि कोई ध्यान से सुनिया, दस जाएगो आप ध्यान से, कैनॉट प्लेस पर ठहरे नहीं हूँ। अरे भाई, मुझे कैनॉट प्लेस जाना है, वहां से मुझे मेट्रो में चढ़कर रोहनी जाना है हसमुख जी से मिलने के लिए। तो स्कूटर को आओ से बैठो, अपन उत्तराखंडी लागण सा, मैं तुमको कैनॉट प्लेस छोड़ दिलो। उस समझ को कि इन्होंने बहुत शराब पी रखी। वील चरणता है को
चढ़ा के स्कूटर में बैठा और स्कूटर स्टार्ट करवे 2-3 बार खूब एक्सीलेटर घुमाई कहते और कूड़ लागो अपन गाड़ी रोकवे भाई साहब कैरोट प्लेस जाएगो हो कैरोट प्लेस जाएगो तो कोणी हमारे तरफ था शाबाश भूला बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन एक बात गाड़ी पार्ट ली है यार तू स्कूटर ये तो तेज नहीं भजाई कर तू स्कूटर के तो तेज नहीं भजाई कर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर धन्यवाद वो भी ना कस के जरूर उधर हटा बहुत आनंदवार गीत छे बहुत आवाज जमदा क्या बात है बहुत सुंदर और याद आ गया चलिए बहुत धन्यवाद और सबको आदरणीय डॉक्टर बी एस काला और उनका अभिनंदन है बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सुंदर संचालन कर आज के पटल के इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी का बहुत आभार सुंदर समीक्षा के लिए सुंदर चुटकुले के लिए आदरणीय हसमुख जी का आभार और समापन पर सुंदर धुन के साथ जनुदा का बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ सभी की प्रस्तुति उपस्थिति को नमन करता हूँ और कहता हूँ शुभरात्रि प्रणाम जय हिंद जय उत्तराखंड सबको प्रणाम।